तो कोन्निचिवा गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका शॉर्ट डोमेन की एपिसोड नंबर 02 में। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो अभी भी सोच ही रहा होता है। वो पास्ट में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था क्योंकि मेरी डेंटियान बर्बाद थी, ऊपर से ये लोग मेरे को बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे और साथ ही मेरे को सब सेक्टर से बाहर निकाला। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह भी थे जो कि आते थे मेरे को बुली करके चले जाते थे। मैंने हार नहीं मानी और अपने वेट को इंक्रीज करके अपनी ट्रेनिंग को हार्ड किया और अपनी ट्रेनिंग को बढ़ा के मैंने ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा कठिन की, उसके बाद मेरी पावर बढ़ती गई। 12 से जो मेरी पावर थी बढ़ती गई और साथ ही मेरे को 2 डेंटियान मिली और 2 डेंटियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पास भी 2 डेंटियान, इसका मतलब है कि वो फ्यूचर का जीनियस है। तो साथ ही यहाँ पे हमारे हीरो को कहा जाता है, हमारा हीरो जो होता है मन में सोच रहा होता है। पे देखा जाए तो एक सीक्रेट ऑफ रिफाइनिंग द बॉडी है। प्रैक्टिस जो होती है ना आउटर डिसाइबल के लिए होती है, जहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे आप अपनी बॉडी को यहाँ पे दोबारा से पोजीशन में ला सकते हो, यानी दोबारा से जो है ना मिस्टीरियस की को रिफाइन कर सकते हो। मैं दोबारा से अपनी पावर्स को हासिल कर लूंगा और दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा जैसा मैं पहले हुआ करता था। हमारा हीरो कहने लगता है कि थोड़ी दिनों पहले ही मेरे को यहाँ पे अपनी सिस्टर का एक मैसेज आया, यानी सिस्टर का एक वो आया, यानी लेटर आया, जहाँ पे उसकी सिस्टर ने उसके लिए लिखा था ब्लू फैमिली वाले हैं उसकी मदर को यहाँ पे हैंड मांग रही है, यानी उसकी मदर का हाथ मांग रहे हैं शादी करने के लिए। उनकी मास्टर के लिए उन्हें जाओ याओ जो है वो कंक्यूबाइन के तौर पे चाहिए, यानी जो उसकी सिस्टर उसको कंक्यूबाइन के तौर पे चाहिए, यानी ल्यू फैमिली वालों को। ये ल्यू फैमिली वाले कुछ ज़्यादा ही कमीने लोग हैं, इनको तो यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा, पर उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। मदर सिस्टर आप चिंता मत करो, मैं आप दोनों को बचाने के लिए ज़रूर आऊँगा, बस एक बार मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा लूँ। बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, अचानक से उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये मिडल ऑफ नोवेयर में यहाँ पे कैसे कोई इंसान चिल्ला सकता है, फिर कौन है यहाँ पे जो इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है। लड़की होती है चिल्लाते हुए भागने लगती है जिसका नाम बोएर होता है, और बोएर चिल्लाते हुए भाग रही होती है और कहने लगती है कोई मेरी जान बचाओ। और वो कहती है ग्रैंडपा मेरी जान बचाओ, क्योंकि शायद उसके ग्रैंडपा होते हैं जो कि उसकी जान को बचाया करते हैं। वो कहती है ग्रैंडपा मेरी जान बचाओ। तो साथ ही बोएर जब भागते हुए आती है तो वहाँ पे वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि एक लिटिल स्नेक जो है मेरे पीछे पड़ा है, पीछे एक लिटिल स्नेक है जो कि मेरा पीछे कर रहा है, प्लीज उसको यहाँ पे हटा दो मेरे लिए, उसको प्लीज भगा दो। हमारे हीरो से वो गुजर जाती है आगे की तरफ। हमारा हीरो कहता है क्या एक स्नेक, क्या इसके पीछे स्नेक पड़ा है छोटा सा, ये ऐसे भाग रही है। स्नेक से अभी के टाइम पे छोटे स्नेक से कौन डरता है। तो यहाँ पे जब हमारा हीरो जो होता है ना पीछे की तरफ देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा सरपेंट होता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है साइज में। हीरो कहता है क्या लिटिल लिटिल स्नेक उसकी तरफ देखता है तो वो एक 5th ग्रेड का यान बीस्ट होता है जो कि एक पाइथन वैंग होता है। तो पाइथन वैंग है जो कि यहाँ पे 5th ग्रेड का है। लगता है मन में सोचते है कि वो लड़की तो इतना ज्यादा तेज भागती कि वो तो यहाँ से चली भी गई, उसने तो यहाँ तक मेरे को देखा और पता नहीं किस डायरेक्शन में भाग के चली गई। ऊपर से मैं सही मुसीबत पड़ चुका हूँ। वो भाग भी गई, मैंने सोचा नहीं था पर वो इतनी जल्दी भागेगी। अगर मैं अभी भागना शुरू करता तो हो सकता है ये पाइथन मेरे को कैच ना कर पाए और मेरे को ना खा पाए। फिर भी मैंने अपनी जो की है उसको दोबारा से वापस हासिल कर लिया, तो शायद हो सकता है कि मैं इससे फाइट कर पाऊँ, मुझे एक ट्राई देना चाहिए कि अच्छा ठीक है। और वो अपनी की को रिलीज करता है अपने हाथों के बल पे और साथ ही आप एक बड़े से पत्थर को उठाते हुए कहता है कि भाड़ में जा। उसके साथ वो जब उसके ऊपर हमला करता है तो दिखाते हैं कि वो जो हमला होता है उसके लगता है पर स्टिल से कुछ नहीं होता, वो पत्थर वहीं पे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसकी जो स्केल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड होते हैं जिसकी वजह से उस पर ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। इन्हें लगता है हमारे हीरोज़ का डिफेंस तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही वो स्नेक जो होता है ना वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अपना बड़ा सा जबड़ा खोलता है और साथ ही उस बंदे को खाने लगता है। हीरो पीछे की तरफ हटता है और यहाँ पे ब्लॉक करता है और साथ ही जब वो ऐसा करता है तो साथ ही वो दूर से बड़े से पेड़ से जाके टकरा जाता है। हीरो जब दूर जाके पेड़ से टकराता है तो वो मन में सोच ही लेता है कि जैसे वो इसका अपोनेंट नहीं है, वो इसका सामना नहीं कर पाएगा, उसके लिए संभव नहीं है इस बड़े से सरपेंट को हराना। जो लड़की होती है वो हमारे हीरो के पास आती है और कहती है कि लिटिल सर्वेंट तुम यहाँ पे भाग नहीं पाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम भी यहाँ पे उससे लड़ने का सोच रहे हो तो तुम उससे लड़ाई में जीत नहीं पाओगे, तो मरने वाले हो लिटिल सर्वेंट, यहाँ पे भागने की कोशिश करो ना। हीरो सोच रहा होता है कि मेरे को आइडिया नहीं कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, कि भी अचानक से पता ही नहीं आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं दोबारा से हमारे हीरो के पास वापस आ जाती है। वो पता नहीं भागने में तेज होती है, पता नहीं क्या सीन होता है इस लड़की पर, यहाँ पे दोबारा से वापस आ जाती है। हीरो खड़ा होता है और कहने लगता है भले मुझे ना पता हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है पर फिर भी। एक हाथ में पत्थर को उठाता है और स्नेक की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है पर फिर भी मैं यहाँ से भागने तो बिल्कुल नहीं वाला, मैं सामना करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, एक कदम को पीछे नहीं हटाऊंगा, मैं हमला करूंगा। बड़ी की स्नेक के ऊपर वो हमला कर देता है। भले वो स्नेक जो होता है ना बड़ी उसमें साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसके स्केल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग होता है। फिर भी हमारे हीरो ना आगे हार मानते हुए अपना आगे बढ़ता है और उस बड़े से स्नेक के ऊपर पत्थर से हमला करता है। स्नेक होता है वो भी ऐसी तो हार नहीं मानने वाला, वो भी आगे बढ़ता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तो साथ ही हमारा हीरो भी पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्नेक जो होता है एक वेनमस एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, ऐसी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है जिसकी वजह से हमारे हीरो को पीछे हटना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो टच हुआ उस चीज से आए बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगा। तो हमारा जो स्नेक होता है ना उसे पूंछ के साथ उसको पकड़ लेता है। जब उसे जकड़ लेता है तो हमारा हीरो कहता है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं इसके वो कांटेक्ट में आया तो। हीरो कैसे ना कैसे करके यहाँ पे इस इमेज में ठीक से बताया तो नहीं है पर कैसे ना कैसे करके वो क्या जो हमला होता है ना या फिर बोल सकते हो उसकी जकड़ होती है सब बाहर निकल जाता है। पेड़ की डालियां होती हैं और यहाँ पे जब हमारे हीरो को आके लगता है जिसकी वजह से हमारा हीरो नीचे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो हमले होते हैं ना वो 5th ग्रेड का जो बीस्ट होता है वो हमला कर रहा होता है हमारे हीरो के ऊपर। हीरो भी सोच रहा होता है ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, 5th ग्रेड का एक बीमोनिक बीस्ट और साथ ही मेरे जैसे
से कल्टीवेटर जिसने अभी अभी अपनी की को हासिल किया है, भला कैसे वो जीत पाएगा इसके बड़े से वेनमस क्रिएचर्स के सामने। दानवीर जो कि 5th ग्रेड का, इसके सामने मुझे नहीं लगता मैं टिक पाऊंगा। वो जो ना वो आवाज़ निकाल रहा है रसल रिसल की, और यहाँ पे हमारे हीरो को जैसा बोल रहा हो कि तू तो गया बेटे। हीरो अपने पास से स्टिक निकालता है जो कि एक नुकीली स्टिक होती है, और वो कहता है कि इसके साथ लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए। दिखाते वो जो स्टिक होती है जब उसके ऊपर हमला करता है तो वो स्टिक काम कर जाती है, और वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा पर फिर भी मैंने उसको स्टैप कर दिया, इसका ब्लड दिखाई दे रहा है, लगता है जैसे अब ये मरने वाला है। तो साथ ही वो जो स्नेक होता है अपनी पूंछ के साथ दोबारा से हमारे हीरो को पकड़ने लगता है और पकड़ लेता है इस बार। तो हीरो कहता है नहीं, मुझे जल्दी से बाहर निकालना होगा, नहीं तो ये मुझे क्रश कर देगा अपनी पूंछ पर दबा के। अरे हीरो अपना की को रिलीज करते हुए कुछ ना कुछ कर रहा होता है, और डबल डेंटियन को शायद से उसका जो डबल डेंटियन होता है वो रिलीज हो जाती है, और वो कहता है क्या यहाँ कैसे एक्टिवेट हो गई। वो कहता है चलो फिर अगर ये एक्टिवेट हो गई तो ठीक है, इसका पावर्स का यूज करते हैं, और वो साथ ही अपना पंच बना के उसको देता है। उसका पंच होता है ना हमारे हीरो का, वो स्नेक को लगता है, तो जिसकी वजह से स्नेक भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। जो लड़की होती है ना वो है सब कुछ छुप के देख रही होती है, कहती है गोल्डन मिस्टिकल एनर्जी क्या उस बंदे लिटिल सर्वेंट के अंदर से वो रिलीज हो रही है। गोल्डन मिस्टिकल एनर्जी को माना जाता है कि अगर जो भी बंदे के पास होती है वो तो भाई जीनियस होता है, आगे फ्यूचर में एक एम्पर गॉड बन सकता है। लड़की के पास वाकई वो गोल्डन है, वही है यानी मिस्टिकल एनर्जी है। हमारा हीरो अभी भी उसी पावर्स का यूज कर रहा होता है जो लड़की बता रही रहती है। तो यहाँ पे जब हमारे हीरो उसके ऊपर पंच मारते तो इसकी वजह से उसका जो वो होती है ना जकड़ होती है वो ढीली हो जाती है। तो हमारा हीरो बाहर की तरफ निकल जाता है और उसके हमले से बच जाता है। तो लड़की उसके पास आके कहती है लिटिल सर्वेंट बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बुअर को यकीन है कि तुम जीत जाओगे। बुअर यहाँ पे लिटिल सर्वेंट की हेल्प करने वाली है, और साथ ही दिखाते हैं बुअर यहाँ पे अपना जो होती है ना पावर चीज जो होती है कुछ, जिसकी वजह से उसे एक बफ मिलता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे हमारे हीरो की स्ट्रेंथ दोबारा बढ़ जाती है। और वो कहता है जैसे हमारी स्ट्रेंथ दोबारा से बढ़ चुकी है, अब मैं शायद इसको दोबारा से हरा पाऊंगा। तो बुअर कहने लगती है मीडियम ग्रेड का पावरफुल तलिस्मान है जो कि यहाँ पे आपकी पावर को दोबारा से 2 गुना बढ़ा देता है। स्ट्रेंथ के हिसाब से भी मायने रखता है, अगर सामने वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो टेलिस्मैन भी और ज्यादा अच्छा काम करेगा और आपकी पावर्स को 5 टाइम्स ज्यादा बढ़ा देगा। गोल्डन एनर्जी की पावर को हमारे हीरो रिलीज करा होता है, तो इस वजह से ये 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बन जाती है। टेलिस्मैन की पावर 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बन जाती है, इसकी वजह से हमारे हीरो की जो 5 गुना ताकत होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है ना वो गोल्डन एनर्जी का यूज कर रहा होता है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट माना जाता है। 5 एलिमेंट जो होते हैं ना इस जगह की, उसमें से जो गोल्डन एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये कहती है कि हाँ मेरे ग्रैंडपा ने सही कहा था, 5 एलिमेंट में से जो गोल्डन एनर्जी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल वो है यानी एलिमेंट। हीरो अपना ताकतवर पंच बनाता है क्योंकि उसकी 5 गुना ताकत बढ़ने के बाद वो कहने लगता है मर जाओ। उसके बाद जो वो हमला होता है ना, जब वो यहाँ पे स्नेक के डायरेक्ट में आते हैं यानी स्नेक के साथ टच होता है तो साथ ही स्नेक वहाँ पे पूरी तरह से गायब हो जाता है, मर जाता है। और उसको मार देने के बाद यहाँ पे हमारे हीरो जब उसको मार देता है और कहता है फाइनली हम जीत गए। आगे बढ़ती है और कहती है कि बुआ बहुत ज्यादा गुस्सा है तुमसे, तुमने बुआ का पीछा किया, बुआ तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम मर जाओ, बुआ तुम्हें बहुत ज्यादा पीटने वाली है। और बुआ उसको बहुत ज्यादा पीटती है और यहाँ पे अपने पास से कुछ निकालती है और कहती है कि क्या तुम्हें रिफाइन कर पाएंगे तो बुआ के लिए अच्छा रहेगा। कुछ करने लगती है पर दिखाते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं होता, और वो कहने लगता है हमारे हीरो से कि क्या हुआ, तुम एक रूइन मास्टर या फिर क्या हो। तो यहाँ पे हमारी लड़की से कहती है कि लिटिल सर्वेंट अभी तक तुम भागी क्यों नहीं और उसका सामना क्यों किया तुमने, तुम्हें तो भागना चाहिए था जबकि तुम्हें पता था कि तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, तो तुम भागे क्यों नहीं। मेरे पास से कुछ पावरफुल चीज निकालते हैं जो कि हीलिंग टाइप का कुछ चीज रहती है जिसकी वजह से हमारे हीरो को हील किया जा सकता है। तो वो लड़की उसको निकाल कहती है कि लिटिल सर्वेंट तुम्हें भाग जाना चाहिए था जबकि तुम्हें पता था कि तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे, देखो जरा कि तुम्हें कितनी चोटें आई हैं, ज्यादा पावर्स को रिलीज करके तुम्हारी मदद करनी होगी, इतना ज्यादा कमजोर हो और तुम यहाँ पे आए जबकि यहाँ पे मुझे तुम्हें दोबारा से हील करना पड़ेगा और तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उसका सामना नहीं कर पाते तो तुम्हें भागना चाहिए था। उस स्नेक के साथ फाइट बैक किया और तुमने अपने आप को जख्मी किया है। हीरो कहता है कि अगर मैं भाग जाता तो फिर तुम यहाँ पे उस पाइथन द्वारा खा ली जाती और तुम्हें पाइथन खा जाता। कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं जो कि यहाँ पे मुश्किलें देख के पीछे की तरफ भागने लग जाए, मैं भले यहाँ पे उसको सामना न कर पाऊँ फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसको हराने की, मैं इस दौरान मारा क्यों ना जाऊँ, पर फिर भी मैंने ठान लिया है कि मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला। अगर पीछे हटा तो मेरे एंसेस्टर जो कि मेरे को कभी माफ नहीं करेंगे और मेरे एंसेस्टर जो कि मेरे को पूरे बुला बुला कहेंगे कि यहाँ पे मैं एक छोटी सी मुसीबत से पीछे भाग गया। वो कहने लगती है बुआ की देख के लगता है जैसे बुआ को तुम में कुछ अलग दिखता है, और बुआ मानती है कि तुम वाकई में दूसरों से अलग हो। हीरो कहता है बोला तुम क्या कहना चाहती हो कि दूसरों से अलग मतलब समझा नहीं मैं। कहने लगती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे तो क्वेश्चन का जो है आंसर देने वाली तो तैयार हो जाओ। और साथ ही वो कहती है कि देखा जाए तो मैं अगर तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊँ तो मैं एक रूइन मास्टर हूँ। बताती है कि वो एक अकेली ऐसी लौती सुपर जीनियस है स्वॉर्ड क्लैन की जहाँ पे उसने जो है मास्टर ऑफ द 5 सिंबल में से एक है। जब वो 14 साल की थी तभी से वो उन 5 मास्टर्स में से एक है। हीरो भी कहता है क्या मास्टर ऑफ द 5 सिंबल्स। हीरो कहता है मास्टर ऑफ 5 सिंबल ये तो बहुत ज्यादा ऑसम है। हीरो कहता है साउथर्न डोमेन में मैंने कुछ ही टेलिस्मैन मास्टर्स को देखा है पर यहाँ पे मैंने कभी खुद से पर्सनली उनको अपने आंखों के सामने नहीं देखा, नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों के सामने एक मास्टर को देख रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है हाथ बढ़ाते हुए अपने आगे को, वो कहने लगती है जो वो है ना यानी कि ये जो लड़की हमारी हीरो को वो करने वाली है यानी कि अपना फ्रेंड बनाने वाली है, तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या कहती है। तो एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।